हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए केशवनगर खराड़ी ब्रिज के डे 53 का वीडियो अपडेट लेके आ गई हूँ। और आज के भी वीडियो में आप देख सकते हैं वर्कर्स प्रॉपरली एक्टिव हैं, अपना काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज के वीडियो में भी आपके लिए अपडेट है, क्योंकि जो कंक्रीट की वॉल थी, जो गैप फिलिंग में काम चल रहा था, वहाँ पे उसको फिनिशिंग का काम दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो आज मशीनरीज एक्टिव हैं। जो सीमेंट बनाने वाली मशीन होती है वो आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो रही है इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइडर का थोड़ा सा बेस बचा हुआ है सीमेंटिंग स्टेज होने के लिए, उसके लिए ये मशीन अभी यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे सीमेंटिंग स्टार्ट की जा रही है। अगर आप देखें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर और रह गई है सीमेंट का काम करने के लिए। और जो मैं बात कर रही थी कंक्रीट लेयर जो कि खड़ी की गई है ब्रिज के सपोर्ट के लिए, तो अगर आप देखें उसको अभी रॉड से पूरा प्रॉपरली कनेक्ट किया जा रहा है। एक रॉड्स को दूसरे रॉड से कनेक्ट करके उसको पूरा प्रॉपर फिल कर दिया जाएगा, जिससे कभी भी यहाँ पे इन फ्यूचर पानी या मिट्टी का कटाव बिल्कुल भी ना हो पाए। और आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि उसको कंक्रीट की वॉल खड़ी की जाएगी, उसको फिल किया जाएगा। तो आज का वही का काम चल रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपकी वही रोड है जो आपको केशवनगर ब्रिज को सीधे खराड़ी की रोड पे कनेक्ट करेगा। आज अभी तो आपको ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिल रही है, बट ब्रिज बनने के बाद एक कंफ्यूजिंग स्टेज भी रहेगा, प्लस ट्रैफिक का भी फेस करना पड़ेगा जो आसपास के लोकल रेजिडेंट्स हैं। और अभी का आप देख सकते हैं वे कैसा इतना स्मूथ लग रहा है, बट शायद तब इतना स्मूथ ना लगे, लेकिन जो आसपास के रेजिडेंट्स के लोग हैं, लोकल लोग हैं, सिटीजन जो हैं, उनके लिए थोड़ा इजी एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें अभी तो जो केशवनगर की साइड के लोग हैं उनको पूरा खराड़ी साइड आने के लिए पूरा घूम कर आना पड़ता है। इवन मुंडवा का ट्रैफिक जो कि बिल्कुल फेमस है अपने ट्रैफिक के लिए, इवन अपने सिग्नल्स के लिए, वहाँ का जो रश होता है इतना ज़्यादा होता है कि लोग घंटों फंसे रहते हैं उस जगह पे। मैं खुद भी वो सिचुएशन फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि आपको खराड़ी आना है तो उसके लिए आपको इतना लेट करना पड़ता है, इतना लेट होता है आपको, तो एक बफर टाइम लेके चलना पड़ता है। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद ये एक्सेस बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा कि आप केशवनगर से खराड़ी डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ का तो एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है फ्यूचर में, और देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रिज कब तक कंप्लीट हो जाता है। आई नो पेशेंस इतना नहीं हम लोगों में, क्योंकि हमें लगता है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, क्योंकि हमें जैसा पता भी था कि पिछले टाइम में इनॉग्रेशन होना था, बट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें तो डेली बेसिस पर काम चल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि काम रुका हुआ है, चाहे वो नाइट में हो, चाहे वो डे टाइम में हो, चाहे इवनिंग टाइम में हो। इवन संडे को भी अगर आप देखें तो सिर्फ सेकेंड हाफ में वर्कर्स छुट्टी पर जाते हैं, बट फर्स्ट हाफ पूरा काम होता है। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है कि 2026 में क्या इस ब्रिज का एक्सेस हमें मिल जाएगा? क्या हम इस ब्रिज को नॉर्मल पब्लिक यूज़ में कर पाएंगे कि नहीं? जैसा भी आप लोगों को लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कीजिए। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं डेली बेसिस पर जो चेंजेस दिखाई देते हैं, मैंने जैसे बोला है कि कुछ चीज़ें कैमरे में नहीं कैप्चर होती हैं, नहीं रिकॉर्ड होती हैं, बट जो डेली बेसिस पर काम हो रहा होता है हम आपके लिए वो प्रोग्रेस ज़रूर लेकर आते हैं दिखाने के लिए। और आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ काम होता रहता है। जैसे आज भी वर्कर्स अगर आप देखें तो रॉड्स की अलाइनमेंट के लिए, उसको प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। जो कंक्रीट की आपकी लेयर होती है उस पर भी काम चल रहा है। एंड इवन डिवाइडर का जो सीमेंटिंग स्ट्रक्चर रेडी होने वाला है उसका भी ऑलमोस्ट काम ख़त्म होने वाला है। फिर दूसरे साइड का भी लेन का जो सीमेंटिंग स्टेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब छोटे छोटे काम तो हैं, लेकिन अगर आप देखें यही काम है जो इस ब्रिज को एक स्ट्रेंथ देता है।
और मुझे लगता है जो ये छोटे छोटे काम हैं जिसकी वजह से ब्रिज को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिलता है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, उसको ख़त्म होने में सच में टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ख़त्म होने में टाइम ले रहा है, बट अच्छे से काम हो रहा है। आगे देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे कब और भी चीज़ें होती है इस ये सब काम ख़त्म होने के बाद। जो दूसरा लेन है आपका, उसका आप साइड से भी व्यू देख सकते हैं कि अगर आप देखें हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसका भी आधे से ज़्यादा सीमेंटिंग स्टेज हो चुका है, उसका भी आधा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो कि अगर हो गया तो इस साइड के भी डिवाइडर का पूरा सीमेंटिंग स्टेज कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो सीमेंटिंग स्टेज होती है वो लगने में एक दिन लगता है कि सीमेंट प्रॉपर्ली रेडी हुआ एंड फिल किया गया, लेकिन उसका क्योरिंग, उसको कंप्लीट होने में टाइम लगता है 3 to 4 डेज़, आप कह सकते हैं 2 to 3 डेज़ का, तो एक मिनिमम टाइम लगता ही है। इस वजह से हमें काम उतनी फास्ट नहीं दिखाई देती, उतने फास्ट पेस में काम नहीं चल रहा होता है, लेकिन काम चल रहा होता है, ये मैं श्योर कर सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस हम आपको डेली बेसिस पर दिखाते हैं, भले ही वो बिल्कुल माइनर चेंज हो। अगर आप देखें तो इस मशीन को, जो सीमेंट वाली मशीन है, उसको सेट किया जा रहा है सीमेंट फिलिंग के लिए, और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको डिवाइडर के जगह पर लगाया जाएगा जिससे सीमेंट डायरेक्टली वहाँ पर गिरे और उसका काम होना स्टार्ट हो सके। एंड क्रेन्स के थ्रू आप देख सकते हैं रॉड्स को ऊपर उठाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। अगर आप देखें तो मशीन को सेट किया जा रहा है जिससे सीमेंट फिलिंग का काम स्टार्ट हो सके। अभी आपको बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी हो रही होगी जो काम स्टार्ट होने वाला है उस काम की।
अगर आप देखें तो जो डिवाइडर का स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपरली रीइंफोर्समेंट के साथ रेडी कर दिया गया है और अब इसके जो बेस तैयार किया गया उसके अंदर सीमेंट फिलिंग की जाएगी और फिर ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आपको आज का अपडेट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।